जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो आने वाली वैकेंसीज होंगी और उनकी जो तैयारी है वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, किन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि आरक्षण का जो मुद्दा है ये 2 और 3 तारीख को विधानसभा में स्पेशल सत्र मतलब कि विशेष सत्र लाने वाली है गवर्नमेंट, और उस पर हो सकता है इस जो आरक्षण का जो मुद्दा है उसको क्लियर कर लिया जाए, कितना आरक्षण देना है और किस हिसाब से वैकेंसी लेनी है, सारी चीजें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस आरक्षण के मुद्दे के कारण अभी छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी वैकेंसियां पेंडिंग है और कौन कौन सी वैकेंसी जो है चल रही थी और उनको रोक दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसियां चल रही थी, उनको रोका गया है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018 से है, ठीक है। पीएससी का रिजल्ट भी रोका गया है। इस प्रकार से 7-8 ऐसी वैकेंसियां हैं जो रुकी गई हैं, ठीक है। इसमें पटवारी के बाद परीक्षाओं की नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं, ग्रेड 3 का रिजल्ट भी रुका हुआ है। विधानसभा में जो असिस्टेंट मार्शल की वैकेंसी थी वो भी रुकी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन वैकेंसियों में अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया होगा और जब वो आएंगी तो वो कंटिन्यू होंगी, ठीक है। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो भविष्य में आने वाली हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसी काफी अधिक पदों पे आएंगी, उनके लिए आपको तैयारी करना है। यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग की जो वैकेंसियां हैं, लगभग जो 12,400 पदों में शिक्षक भर्ती होने वाली है उसकी आपको तैयारी करनी है। उसके बाद मैं अगर बात कहूँ तो सहायक विकास अधिकारी मतलब ADEO की पोस्ट आने के लिए लगभग 250 से 300 के आसपास पद आ सकते हैं, ठीक है। ये पिछले 6 महीने से ये न्यूज चल रही है लेकिन अभी तक आया नहीं है, ठीक है। 250 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। हॉस्टल बढ़ाएंगे लगभग 400 से 500 पद यहाँ पे आ सकते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, और लेबर इंस्पेक्टर मतलब कि जो श्रम अधिकारी होता है उसकी बात कर रहे हैं, जो श्रम उप निरीक्षक होता है उनकी बात कर रहे हैं। और साथ में आमीन के पद आ सकते हैं, जो जल विभाग में पटवारी होता है उसको आमीन कहते हैं। और साथ में मेरे हिसाब से आपको जनवरी और फरवरी के अंत में जो पुलिस भर्ती है CF और DF कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है वो भी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कब आएगी, तो जनवरी फरवरी में आ सकती है। मैं बार बार बताता हूँ लेकिन फिर भी लगातार लोग कमेंट करते रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इन जो वैकेंसी आने वाली है तो क्या उनकी तैयारी आपको लगता है कि 1 महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में इस प्रकार से हो सकती है? अगर किसी वैकेंसी की तैयारी दोस्तों 2 महीने या 2.5 महीने में हो जाती तो जो मुखर्जी नगर दिल्ली जाते हैं, जो बिलासपुर अभ्यर्थी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहां पे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं तो वो इतना समय नहीं लगाते। यदि किसी परीक्षा की तैयारी 1-2 महीने में हो जाती तो वो जो बेवकूफ लोग है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा देते हैं ना, तो किसी परीक्षा की तैयारी 15 दिन या 1 महीने में नहीं होती है, उसकी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और एक बात और आप लोग ध्यान देंगे कि अगर आप कल ही व्यापम का एग्जाम हो जाए और किसी भी एग्जाम में आप लोग पहुंच जाएंगे बिना कुछ पढ़े तो 50 से 60 नंबर 150 में से आप ऐसे ही ले आएंगे, ठीक है, बिना कुछ पढ़े। लेकिन उस 60 नंबर को 70 नंबर तक जाने के लिए, 80 नंबर तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और 80 नंबर से 90 नंबर तक जाने के लिए आपको लगातार 1-2 महीना अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और 90 के ऊपर जो सिलेक्शन वाला मोड होता है कि 100 या 105 नंबर लेके आया जाए व्यापम के एग्जाम में और आपको सिलेक्शन मिल जाए, उसके लिए दिन रात एक कर देना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट का जो चरण होता है ना 10-10 नंबर बढ़ाने वाला, तो वहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, उन पॉइंट्स को आप लोग अमल में लाइएगा अपने जीवन पे और आपको निश्चित चयन और जो निश्चित सफलता है वो मिलेगी। पहले पॉइंट ये बात करता हूं, आप लोग अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। टाइम टेबल मतलब दैनिक दिनचर्या आप बनाइए, कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे आपको पढ़ाई करना है, कितने बजे आपको दौड़ने जाना है, खेलने जाना है। और इस टाइम टेबल में आपको 5 से 6 घंटे का स्टडी आपको रखना पड़ेगा, स्टडी टाइम आपको रखना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये जो 5 से 6 घंटे की जो पढ़ाई है वो एकदम क्वालिटी टाइम होना चाहिए, मतलब किसी भी टेंशन के बिना आपको होना चाहिए। चाहे आप रात में आपके घर में शांति होती तो रात में बैठ के पढ़िए, मेरे हिसाब से सुबह का समय आपको मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। ये टाइम टेबल आपकी स्टडी का होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है, स्टडी तो करना ही है लेकिन आप ये अभी सोच लीजिए कि आपको जिस एग्जाम में भी चयनित होना है वो एग्जाम ऐसा मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी में उसके लिए पद आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी करिए, ठीक है। तो जो भी एग्जाम में आपको चयन होना है सबसे पहले आप एग्जाम का सिलेबस देखिए, मतलब कि पाठ्यक्रम देखिए। आप उस एग्जाम का पाठ्यक्रम आपको आसानी से नेट में मिल जाएगा, चाहे लेबर इंस्पेक्टर का हो चाहे रेवेन्यू इंस्पेक्टर का हो, ठीक है। उस हिसाब से आप पाठ्यक्रम देखेंगे। और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पाठ्यक्रम देखिए आप और उसको डिसाइड कर दिए कि मेरे को ये जो पोर्शन है वो उतने दिन में खत्म करना है, ये पोर्शन इतने दिन में खत्म करना है, ये पोर्शन इतने दिन में खत्म करना है, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी नए हैं, अभी तैयारी बहुत अच्छे शुरू नहीं किए हैं, बहुत ज्यादा किताबों के बारे में नहीं जानते हैं,
तो मैं आपको कुछ किताबों के नाम बताता हूँ, आपको क्या क्या किताबें पढ़नी है। ठीक है, कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि भर्ती आएगी और चली जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो भर्ती के सिर्फ इंतजार ही करेंगे, भर्ती आएगी और चली जाएगी। अगर मैं किताबों की बात करूं तो कल मैं 3 सेगमेंट आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में। आपको पहले क्या करना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है। इसका सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान। तो जो व्यक्ति इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं, किसी कोचिंग वगैरह पे जा चुके हैं, तो उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये जो किताबें हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम बेसिक लेवल पे अभी तैयारी नहीं की है। तो एक बुक मार्केट में मिलती है सामान्य ज्ञान लूसेंट की। ठीक है, सामान्य ज्ञान लूसेंट की, और ये सबसे सस्ती बुक है और सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी, काफी कम पैसे में आपको 200 रुपए तक में, 150 या 200 रुपए के आसपास इसका प्रिंट रेट रहता है, 200 रुपए में आपको मिल जाएगी। और ये जो बुक है आपके साथ 3-4 साल चलेगी। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए 200 रुपए की आप किसी वस्तु को लेते हैं और 3-4 साल तक आप इसको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जल्दी जॉब लगा लेंगे तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तो भारत के सामान्य ज्ञान अगर आपको पढ़ना है तो लूसेंट की बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, हाँ, अगर कोई पहले से पढ़ चुका है तो उसके लिए दृष्टि आईएएस, मतलब एक सेपरेट विषय की सेपरेट बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लूसेंट की जो बुक है उसके अंदर इतिहास भी है 50-60 पन्नों में, भूगोल भी है, संविधान भी है, भारत की अर्थव्यवस्था भी है, साइंस भी है, तो सारी चीजें उसमें है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एक एक विषय के लिए सेपरेट बुक भी बाद में ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूँ, इतना ही बड़ा सामान्य ज्ञान जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान केवल उसी को पढ़ना है जो छत्तीसगढ़ की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, एसएसडी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, उसको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में नहीं रहेगा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में जो भी अभ्यर्थी की छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो लूसेंट है ना, ये आपके किसी काम नहीं आएगी। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के लिए बहुत सारी बुक आती है, उसमें एक तो हरिराम पटेल की बुक आती है। ठीक है, ये वाली हरिराम पटेल की आप लोग देख पाएंगे। और मैं यहाँ पे किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बुक मेरे पास है इसलिए मैं आप लोग को दिखा पा रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ में जो अभ्यर्थी भी तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, लगभग 90% लोगों के पास ये एचआर पब्लिकेशन की बुक है, या अभी नहीं है तो कभी ना कभी उन्होंने इसको पढ़ी है। इसके अलावा ग्रंथ अकेडमी की अच्छी बुक आती है, जो पीएससी की तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की अलग अलग सेपरेट राइटर की बुक आती है, अर्जुना पब्लिकेशन की बुक आती है। जो भी आपको पढ़ना है वो आप एक छत्तीसगढ़ की बुक ले सकते हैं। ये जो मैं बुक बता रहा हूँ बिल्कुल एसेंशियल है, मतलब इनके बिना अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सेक्शन छूट जाएगा, अगर आप सिर्फ यही बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सेक्शन छूट जाएगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो बुक मैं बता रहा हूँ आपको, कोई ना कोई एक बुक मैथ्स रीजनिंग की लेनी पड़ेगी, मैथ्स एंड रीजनिंग की बुक लेनी पड़ेगी। मैथ्स रीजनिंग की आप कोई सी बुक ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। ठीक है, जो इच्छा हो बुक ले सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एक आर.एस. अग्रवाल की हिंदी में बुक आती है, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के लिए, वो अरिहंत की पब्लिकेशन की जनरली रहती है, यहाँ पे देख पाएंगे आर.एस. अग्रवाल की एक बुक है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं। एस.डी. यादव की बुक आती है, ठीक है, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग की आपको एक बुक लेना पड़ेगा। ये तीनों का विषय दोस्तों अलग अलग है, एक सामान्य ज्ञान है, एक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और एक मैथ्स रीजनिंग है। ये जो बुक है वो इसकी पूर्ति नहीं कर सकता, ये बुक जो है वो इसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे लैंग्वेज पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, कंप्यूटर पढ़ने के लिए, वो तो 5-10 नंबर का या 20 नंबर किसी न किसी एग्जाम में आता है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप स्टैंडर्ड राइटर की पढ़े, हिंदी के लूसेंट की बुक ले सकते हैं, हरिराम पटेल की बुक ले सकते हैं, बहुत सारे राइटर हैं वो आप बुक ले सकते हैं। लूसेंट की बुक सबसे सस्ती आती है, चाहे तो आप इसका हिंदी का लिए बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, लूसेंट की इंग्लिश के लिए भी बुक आती है, लैंग्वेज पढ़ने के लिए। ठीक है, ये दोनों हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज पढ़ना तो आप बुक ले सकते हैं, सस्ती आती है, कम पैसों में आप करके ये आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा एसएससी कांस्टेबल जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और अभी हाल ही में एसएससी के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसको नए लेटेस्ट पैटर्न के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप सभी को मिलेंगे 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर और इसके अलावा बहुत कुछ। क्योंकि इसमें जो बुक है वो बिल्कुल ही नया पैटर्न के आधार पर, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सिलेबस के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है, और इसको परचेस करके आप अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं। सिलेबस में सभी चीज़ों को कवर किया गया है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे करंट अफेयर है यहाँ पर, और मैथ्स है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य जानकारी है, इंग्लिश है, हिंदी है। इसके अलावा दोस्तों बुक के अलावा आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जो कि कांस्टेबल जीडी के लिए है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये जो कांस्टेबल जीडी का अगर प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो आपको 3300 से अधिक यहाँ पे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपके अंदर देश सेवा का जुनून है तो चक्षु प्रकाशन आपके साथ है। और अभी इस बुक को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों जो लास्ट स्टेप है एग्जाम देने से पहले, एग्जाम में चयनित होने से पहले जो सब लोग करते हैं,
वही लास्ट स्टेप इन सभी तीनों स्टेप से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना अपना बहुत जरूरी है, ठीक है। मूल्यांकन करना, आपने सामान्य ज्ञान तो पढ़ा है, आपने उसको पढ़ लिया, याद कर लिया, क्या वो आपसे बनता है? मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के बाद आप सही विकल्प पर टिक कर पा रहे हैं? तो सेल्फ मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज अगर जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की किताब खरीदता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उनकी किताब खरीदते हैं लोग। या तो वो कोई किताब खरीदते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं, ठीक है। मतलब पुरानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनका कोई अगर किताब में संकलन मिलता है तो लोग वो खरीदते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लूसेंट का अपनी किताब से सामान्य ज्ञान पढ़ लिया, तो उसके बाद लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ने के बाद आपको लूसेंट की और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आती है, आप लोग देख पाएंगे। लूसेंट का वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ, इस प्रकार की किताबें भी आपको मार्केट में मिलती हैं। या व्यापम के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो भी हरिराम पटेल की बुक में या टुटेजा की बुक में आपको मिलती है, जहां पे सिर्फ 4 ऑप्शन वाले चीजें दी रहती है। एक घटना चक्र आता है, घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र, ये एक किताब आती है जिसमें एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छा दिया रहता है, ठीक है। आप लोग चाहें तो घटना चक्र भी ले सकते हैं। तो ये लास्ट वाला जो है सेल्फ मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से आप चीजें, अभी नवंबर के आधा महीना बचा हुआ है, नवंबर दिसंबर में चीजें क्लियर हो जाएंगी, दिसंबर और जनवरी के लास्ट में और फरवरी के स्टार्टिंग में, फरवरी आप मान लीजिए, तो लगभग आप इस प्रकार का जो क्रम अपनाएंगे, 2 से 3 महीना आप लगातार करेंगे, तो आप निश्चित जो आने वाला जो वर्ष है, चुनावी वर्ष रहेगा, बहुत सारी वैकेंसियां निकालने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट की, अधिक से अधिक वैकेंसियां में निकाल पाऊं, इसमें नियुक्ति दे पाएगी, कंप्लीट करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, वो बात का विषय है। तो 2 से 3 महीना आप लगातार इस प्रकार से करेंगे। अपना पहले आप लोग टाइम टेबल बनाइए, उसके बाद सिलेबस पाठ्यक्रम देखिए, जिस भी परीक्षा में, जिस भी वैकेंसी में आपका जाने का मन है, उसी का पाठ्यक्रम निकालिए, उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करना चालू कीजिए। कम से कम ये 3-4 बुक तो एसेंशियल। कई लोग लगते हैं कि एक बुक खरीद लें, पटवारी के लिए कौन सी बुक है, हॉस्टल वार्डन के लिए कौन सी बुक है, या इसके लिए कौन सी बुक है। ऐसा नहीं किया जाता है। किसी भी चीज की तैयारी सिर्फ एक बार की जाती है, उसके बाद सेल्फ मूल्यांकन किया जाता है। मैथ्स रीजनिंग एक बार आप लोग तैयार कर लीजिए, सभी एग्जाम के लिए बढ़िया है। एक बार सीजी का जीएस पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम में बढ़िया काम करता है, ठीक है। इस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे आप लोग, अगले 3-4 महीने तक अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो बिल्कुल ये सही बात है कि आप लोग जिस चीज को समय देंगे वो आपका हो जाएगा, और आपका जो जॉब है, जो सिलेक्शन है, वो निश्चित रूप से लगेगा, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि 15 दिन के अंदर मैं जॉब ले लूंगा, जब वैकेंसी आएगी फॉर्म में भरूंगा तो मेरा 30 दिन में जॉब लग जाएगी, तो वो नहीं होता है, वो होता ही नहीं है। अगर वैसा होने लग जाता तो लोग फालतू 1-2 साल तक बिलासपुर, मुखर्जी नगर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद जाके लोग परेशान ही नहीं होते, ठीक है। इस सब्जेक्ट को सामान्य ज्ञान है ना, ये अपने आप में अथाह है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने में आदमी को 1 साल लग जाता है। तो होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे, और आपको आज का वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, या आप लोग मुझसे जुड़ने के बाद अच्छा फील करते हैं, आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे आने वाली वीडियोस के लिए, ठीक है। दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।